अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने 313 अरकान से हल्फ लिया। ऐवान पहले ही दिन अखाड़ा बना रहा, जिसकी बिना पर तकरीब हल्फ बर्दारी 4.5 घंटे के करीब ताख़ीर का शिकार हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नारे लगाते रहे। नून लीग के अरकान ने भी नारों का जवाब दे दिया। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने भी PTI के नामजद वज़ीर आला मियां असलम के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने 313 अरकान से हलफ लिया। ऐवान पहले ही दिन रात अखाड़ा बना रहा, जिसकी बिना पर तकरीब हलबरदारी 4.5 घंटे के करीब ताख़ीर का शिकार हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नारे लगाते रहे। नून लीग अरकान ने भी नारों का जवाब दे दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवामी फलाह का नया सूरज तुलू होने को है। मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है इस सफ़र में हमें कामयाब फरमाए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अवामी फलाह का नया सूरज तुलू होने को है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सफ़र में हमें कामयाब फरमाएं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जिन्होंने आज हल्फ उठा लिया है और उन्होंने कहा है कि अवामी फलाह का नया सूरज तुलू होने को है, और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ भी की कि इस सफ़र में वो हमें कामयाब फरमाएं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अवामी फलाह का नया सूरज तुलू होने को है और एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है, और अल्लाह ताला से दुआ भी की कि इस सफ़र में हमें कामयाबी फरमाएं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज समेत दीगर 9 मुंतखब अरकान ने पंजाब असम्बली ने असम्बली रुकनीत का यह हलफ उठा लिया है। जबकि आपको बताएं कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवामी फलाह का नया सूरज अब तुलू होने को है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस सफ़र में हमें कामयाबी अता फरमाए। मरियम नवाज समेत दीगर 9 मुंतखब अरकान ने पंजाब असम्बली ने असम्बली रुकनीत का ये हलफ उठा लिया है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवामी फलाह का अब नया सूरज तुलू होने को है। उम्मीद जाहिर की कि अब नया सूरज तुलू होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सफ़र में हमें कामयाब फरमाए। जाफ़र बिन यार हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जाफ़र, आगा कीजिएगा। बिल्कुल, ये हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो है 1500 अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया और उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान मौजूद है। पंजाब असम्बली में कुल 313 से ज़ायद अरकान ने हलफ उठा लिया, और इस तरह जो हलफ अरकान असम्बली की जानिब से हलफ उठाने का मामला था, उससे जो है वो तमाम चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बताता चलूँ, असम्बली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के जो कागजात है उसके हवाले से कल जो है आज शाम 5:20 तक वो कागजात जमा करवाए जा सकेंगे। कल इस पर इलेक्शन होंगे। मरियम नवाज और बाहर आ रही हैं और उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि कोशिश करेंगे कि अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे जा सके। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह अवाम ने उन पर एतमाद किया है, उनकी कोशिश होगी कि पंजाब के इंतजामात और लोगों के जो मसाइल है उनको हल किया जा सके, लोगों को सहूलियात जो है फराहम की जा सकें। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने 313 अरकान से हल्फ लिया है। ऐवान पहले ही दिन उखाड़ा बना रहा, जिसकी बिना पर तकरीब हल्फ बर्दारी 4.5 घंटे के करीब ताख़ीर का शिकार हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नारे लगाते रहे। PTI ने IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए ख़त लिख दिया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे रियासत को नुकसान पहुँचे। मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी PTI ने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जहाँ PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और वो ज़रूरत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर, और एक इस्तेहकाम पैदा करने के लिए माशी इस्तेहकाम वो अपनी जगह जारी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत का भी एक तकाजा है, और उसके लिए वो जहाँ जिस फोरम पे जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं वो उठाएंगे, और ये उनका पैगाम है। ख़त जो है वो
शायद लिखने को उन्होंने कहा है, वो भी अनाउंसमेंट शायद आपको। और आपको बताएंगे इसहाक डार तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। कहा कि नवाज शरीफ सूबाई और विफाकी मामलात में पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। ये तासुर गलत है कि वो मंजर से मुकम्मल गायब हैं। शख्स इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को गाइड कर रहे हैं, वो सूबाई मामलात हों या वफाकी मामलात हों। तो इसलिए ये कहना कि वो गायब हो गए तो आपका महल मुनासिब अल्फाज नहीं है। वो बिल्कुल मौजूद हैं, वो मुस्लिम लीग नून के कायद है और इंशाअल्लाह हमारी क़यादत करता है। IMF ने बानी PTI के खत को सियासी मामला करार दे दिया है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कौज़े का कहना था कि IMF अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। नई मुंतखब हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। IMF पाकिस्तान में गरीब तबकात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहता है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार करेगी। IMF का वाज़ेह बयान, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से इनकार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI का IMF को खत लिखना सियासी मामला है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। जूली कोज़ैक का कहना था पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ माशी अहदाफ के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने माशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ की। IMF डायरेक्टर का कहना था पाकिस्तान ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार की। ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए गए। हम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि मखसूस सियासी जमात के बानी का मुल्क मुखालिफ एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। मखसूस सियासी जमात अपने मज़मून सियासी निज़ाम के हुसूल में हर हद पार कर गई है, जबकि मखसूस सियासी जमात के बानी की मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की एक और कोशिश सामने आ गई है। सियासी मकासद के हुसूल के लिए IMF प्रोग्राम को निशाने पर रख लिया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, एक बार फिर IMF का प्रोग्राम जो है वो हमें इस मखसूस सियासी जमात के एजेंडे पर दिखाई दे रहा है और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अब की बार खुल्लम खुला ऐलान किया जा रहा है कि IMF को खत लिखा जाएगा। IMF से कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन ना करे, पाकिस्तान के साथ मामला तय ना करे। जबकि इससे पहले एक ऑडियो लीक के जरिए ये हमें पता चला था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को हिदायत की गई थी उस वक्त कि वो IMF को खत लिखें और उनको पाकिस्तान के साथ मामला तय ना करने का कहें। और एक बार फिर ये चीज़ सामने आई है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसके जरिए से हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम के मफादात जो हैं उनको दाव पर लगाया जा रहा है। और वो लोग जो कि खुद गैर मुल्की मुदाखलत का रोना रोते थे, गैर मुल्की मुदाखलत के नाम पर तूफान खड़ा करते थे मुल्क के अंदर, अब वो खुद IMF जैसे इदारे को पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करने के लिए बात कह रहे हैं। हालांकि IMF के हवाले से ये बयान, ये स्टेटमेंट सामने आया है कि वो पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करना चाहेंगे, पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सियासी अनासर जब खुद IMF को गैर मुदाखलत की दावत दें, खुद IMF से ये बात कहें कि पाकिस्तान के साथ ताउन ना किया जाए। साथी रहिएगा। खाकान नजीब तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया। क्या कहिएगा इस वक्त मखसूस सियासी जमात के बानी का मुल्क मुखालिफ एजेंडा एक बार फिर सामने आ गया है, IMF को खत लिखने की अब ठान ली है? देखिए, पाकिस्तान को क्लैरिटी रखनी चाहिए और आई थिंक सब पॉलिटिकल लोगों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और हम सबको ये समझना है कि पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है, जो इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है, यानी कि बैरूनी खसारों का चैलेंज, पाकिस्तान के अंदरूनी खसारे, एनर्जी सेक्टर और जिस तरह के हमारे इस वक्त डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, 1.5 माह की मुश्किल से हमारी इंपोर्ट्स को कवर करते हैं। IMF का इस वक्त एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ना सिर्फ इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करना है बल्कि हमने एक नए प्रोग्राम का इजरा भी करना है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त तैयारी करनी चाहिए कि वो जो प्रोग्राम है वो पीपल फ्रेंडली हो, वो टारगेटेड सब्सिडीज पे हो और वो लोगों को जो इस वक्त थोड़ी सी स्टेबिलिटी की दिखाई दे रही है और इन्फ्लेशन का थोड़ा सा संभलना दिखाई दे रहा है, 38% से 29% पे आ गई है, उसमें ऐसी चीजें शामिल हों कि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ दे सकें, हम अपने अदारों की निजकारी कर सकें। तो हम सबको इसी डायरेक्शन में पुल करना है। देयर आर नो टू वेज फॉर पाकिस्तान टू मूव फॉरवर्ड बट टू रिमेन विद द IMF एज अ बैंकर, एज अ मल्टीलैटरल सपोर्ट, बिकॉज जो बाकी सारे पैसे हैं वो इस पे जुड़े हुए हैं। आपके ख्याल में IMF इस किस्म के खतूत पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर मजाज है वाकईतन?
देखिए, एक तो ये है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि खत लिखा है कि नहीं। मेरा ख्याल है शायद खबरें आ रही हैं कि शायद ऐसा नहीं हो रहा, बट जो भी पोजीशन हो, आईएमएफ एज एन इदारा जो है वो डील करता है विद द सिटिंग गवर्नमेंट हमेशा, किसी भी मुल्क में। और ऐसे भी मालिक हैं, आपको पता है आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज तो 190 के करीब हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज जिनमें रेजीम्स जो हैं प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं होती। बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुआ, वहां पे भी आपने देखा कि बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन था, पर आईएमएफ इज डीलिंग विद देम। मैं कभी उम्मीद रखता हूं कि आईएमएफ विल मूव फॉरवर्ड, और जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है, आई थिंक द फर्स्ट टास्क ऑफ द इनकमिंग गवर्नमेंट इज टू डील एंड टू टॉक टू द आईएमएफ, एंड आईएमएफ विल रेसिप्रोकेट। सो मार्केट्स को इसमें बिलीव करना चाहिए। और आई थिंक इवेंचुअली पीटीआई खुद भी प्रोग्राम में गई थी, तो वो भी समझते हैं इस बात को कि इवेंचुअली पाकिस्तान को इस वक्त अगले 2-3 साल उनके साथ रहना है। और इनकमिंग जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि हम आईएमएफ के साथ चलेंगे। सो ऑल इन ऑल, अब जो ज्यादा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, इससे बढ़ के कि हमने आईएमएफ तो करना ही है, बट आईएमएफ कैसे करना है, उसके खद्दोखाल क्या होंगे, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसके क्या जुजियात सामने आएंगी, हम क्या क्या एक्शंस लेंगे, और कैसा होगा कि हम सिर्फ कीमतों की तब्दीली नहीं बल्कि रियल एनर्जी सेक्टर को ठीक करें, ताकि ये जो इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश है इससे मुल्क को रोका जा सके। पैदावारी सलाहियत मुल्क की बढ़ाएं, टैक्सेशन के निज़ाम को ब्रॉडन करें। यू नो, दीज आर द रियल इश्यूज जो हमें उनसे डील करने हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम की कई तरीके हैं करने के। एक तरीका तो सादा ये है कि हम उनकी ऑस्टेरिटी बेस्ड मेजर्स पर जाकर आगे चलें। एक तरीका यह है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाएं। तो मैं तो ये कहता हूं कि सारी जो जमातें हैं, सारी जो लीडरशिप्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, उन सबको इस प्लान को वेट करना चाहिए, जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स को खुद लिखना चाहिए, और आईएमएफ से फिर उसकी वेटिंग करा के, उसकी अप्रूवल करा के, उसकी फंडिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज वी हैव। अच्छा खाकान साहब, इससे कबल आपने फरमाया कि आईएमएफ का जवाब इस पर बहुत ज़रूरी है, तो आईएमएफ ने अब इस पर वाज़े कर दी है कि ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुरुस्त है ये। कल आपने आईएमएफ की जो बात करती हैं, इस पे उनका बयान भी सुना है, और उन्होंने यही कहा है कि मैं इस पे कमेंट ही नहीं करना चाहती, बिकॉज ये हमारा एक सॉवरन मसला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसे इंगेज किया जाएगा। सो आईएमएफ जो भी गवर्नमेंट इन एट द टाइम होती है उसी के साथ इंगेज करता है, और जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो भी कोalition आएगा, आईएमएफ उसके साथ आगे बातचीत करेगा। एंड इनफैक्ट आईएमएफ इंतजार कर रहा है कि जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट सेकेंड या आखिरी के लिए आगे बढ़ना है, उसके लिए आईएमएफ जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का इंतजार कर रहा है। सो लेट्स होप कि मार्च के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में ये एंगेजमेंट जो है वो शुरू हो जाए। पर मैं इससे ज्यादा जरूरी अब बात जो करता हूँ, जो सबको समझनी है, और वो आई थिंक अभी शायद मैं उस तरह समझा नहीं पा रहा, कि अपना होमवर्क पहले करके रखें कि नए प्रोग्राम में जाने के लिए आप क्या चाहते हैं, आपका फ्रेमवर्क क्या है, आपने मुल्क की डायग्नोस्टिक कैसे की है। बिकॉज ऐसा ना हो कि आज से कुछ महीने बाद आप मुझसे ये सवाल कर रही हो कि आईएमएफ की बड़े मुश्किल फैसले हैं, वो कैसे होंगे। उनके ऊपर फैसला छोड़ने की बजाय फैसला साजी अगर आप खुद करना चाहते हैं चीजों की, अगर आप कीमतें बढ़ाकर प्रोग्राम चलाने की बजाय ये समझते हैं कि आप एनर्जी की सर्जरी करके प्रोग्राम चलाएंगे, और उनको डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन, टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना, पाकिस्तान की सब्सिडीज को टारगेट करना, अगर आप इन सब चीजों पर जाना चाहते हैं तो फिर अपना प्रोग्राम खुद लिखिए। ये आज पाकिस्तान का सबसे जरूरी एजेंडा है, जो मैं समझता हूँ इनकमिंग गवर्नमेंट को, करंट जो इस वक्त अथॉरिटीज हैं, उनको इस पर भरपूर काम करना चाहिए। बिल्कुल, आने वाली हुकूमत को इस तमाम तर मौज़ूआत को गौर से देखना होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पे मौशी माहिर खाकान नजीबा हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और एक और अहम खबर देंगे आपको। सिंध की वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल कर लिया गया है। मुराद अली शाह सिंध के नए वज़ीर आला होंगे, जबकि पार्टी क़यादत ने इस हवाले से आगाह भी कर दिया है। ज़रा के मुताबिक मुराद अली शाह तीसरी बार मनसब का हल्फ उठाएंगे। वजाहत अली आबदी, नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मज़ीद अपडेट्स उनसे जानेंगे। वजाहत, सिंध की वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल कर लिया गया है।
मैं आपको बता चलूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज काबीना का इजलास बिलावल हाउस के ऊपर जारी है, जिसके अंदर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से तमाम काबीना को ये बात बता दी गई है कि मुराद अली शाह को एक बार फिर सिंध का वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। बताया जाता है जराये की जानिब से कि मुराद अली शाह को तीसरी मरतबा सिंध का वजीर आला बनाया जा रहा है, जबकि कल काबीना का इजलास भी, सिंध असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है, जहाँ पर तमाम अरकान सिंध असम्बली और तमाम मखसूस निश्चित के अरकान हलफ उठाएंगे। जो बिल्कुल सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल कर लिया गया है, जबकि पार्टी क़यादत ने इस हवाले से आगाह भी कर दिया है। वजाहत अली आबदी हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से नून लीग के 3 अरकान को कामयाब करार दे दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, ऐसा कहना था नून लीग तारिक फजल चौधरी का। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें कामयाब करार दे दिया गया। पीटीआई ने झूठ और फ्रॉड से हमारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए थे। इंतखाबी नताइज से मुतालिक शिकायत सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनेगा। हाई कोर्ट इसका मजाज नहीं है, जबकि फॉर्म 45 का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करना है। उम्मीदवारों ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए और जब सच हाई कोर्ट के सामने आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह ये नोटिफिकेशन दोबारा बहाल कर दिए गए। इस पे जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये था कि इन हलकों में कोई बेज़ाब्तगी हुई है और वो बेज़ाब्तगी हाई कोर्ट ने ट्रेस की है, जिसकी बुनियाद पे ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं। कि किस बुनियाद पे, किस झूठ और फ्रॉड पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए, और जब सच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम कर चुका है, लिहाजा इलेक्शंस के मुतालिक कोई भी शिकायत इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनेगा और हाई कोर्ट वो शिकायत सुनने की मजाज नहीं है। और पीपी रहनुमा नफीसा शाह की कोर्ट डीजी में मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि हर जमात ने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था। हमारे मंशूर पर तब अमल होगा जब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। जीडीए को चैलेंज किया है कि सिंध में धांधली का सबूत पेश करे और कहा कि जीडीए ठप्पे नहीं लगा सकी, लिहाजा रोना गाना शुरू कर दिया। जमात ने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था। हमारा मंशूर उस वक्त सवालात बनते हैं जब हमारे वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल जब उस मनसब पे आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमारा मंशूर अमल में आएगा। अगर जीडीए को ऐसी शिकायत है तो शिकायत का फोरम जो है वो कानूनी फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, वहाँ हाई कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं। और फिर अगर आवाम की अदालत में आपको जाना ही है तो आप दिखाएं, पहले तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएं कि कहाँ आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हैं, कहाँ इन रिजल्ट्स में हम आहंगी नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सिंध में धांधलियां हुई हैं, तो एक सबूत भी नहीं लेकर आए जो उन्होंने दिखाया हो कि कहाँ उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, कहाँ धांधली हुई है, कहाँ ठप्पे लगे हैं। और आपको खबर देंगे, पीटीआई के इंतखाबी नताइज अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का फैसला। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमेटी भी चैलेंज कर दी गई है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पीटीआई के इंतखाबी नताइज पर एतराज़, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी नताइज चैलेंज किए। लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर बनाई गई कमेटी भी चैलेंज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई ने अदालत उज़्मा में दरखास्त दायर कर दी, इस्तदा की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार दी जाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 भी कलअदम करार देने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी को भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मुतालबा किया कि धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी जुडिशल कमीशन से करवाई जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोक दी जाए। इन हुकूमतों को कोई भी अहकाम जारी करने से रोका जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब कहते हैं कि बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। डाखाने से 3 हट्टी तक तरक्की काम जारी रहेगा। मजीद कहा, लोगों के सीवरेज और दीगर मसाइल को हल करेंगे। पेशगोई की कि सूबे में पीर को जयाला वज़ीर आला आएगा। 3.5 साल का अरसा है जिसके अंदर कराची की हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के पास है। इंशाअल्लाह इन अगले 3.5 सालों के अंदर आपको जो सेवरेज ट्रीटमेंट के मसाइल हैं वो शहर के अंदर हल होते हुए नजर आएंगे। आपको कराची शहर के अंदर वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट होते हुए नजर आएंगे। सारे शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। ये वो शो करता है कि सिंध की आवाम किस तरीके से
यकसोई के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कमिटेड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के साथ कमिटेड है, और उनको नजर आता है कि अगर कोई सियासी जमात उनके दुख सुख में उनके साथ रहती है, उनकी गमी खुशी में साथ रहती है, उनकी भलाई के प्रोजेक्ट्स लेके आती है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। रहनुमा काफ लीग चौधरी शाफे की बोल से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुद्दत से गर्ज नहीं है, पंजाब में काम होना जरूरी है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा बोल फातिमा शिराजी से, जो इस वक्त चौधरी शाफे के साथ मौजूद हैं। जी फातिमा। असेंबली के बाहर जो है नून लीग के नारे और दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवारों के नारे लग रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी शाफे हुसैन, जो इस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद हैं। शाफे साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो कुछ देर पहले पंजाब स्पीकर का जो रवैया रहा, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरी जानिब उस अनकम्प्लीट आज़ाद उम्मीदवार ना होने की वजह से, और तीसरा ये कि हुकूमत को ज़राए के मुताबिक ये पता चल रहा है कि हुकूमत जो है वो 1 साल या 1.5 साल तक चलेगी। जी, मैं समझता हूँ सफ्तार खान साहब जो स्पीकर है अभी पंजाब असेंबली में, बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने सुबह जो है सारों को कंट्रोल किया है, और जितने भी अभी MPs मौजूद हैं जो इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी जो जुम्मे की नमाज हो गई है, तो अब जो है वोट टेकिंग सेरेमनी जो है, ताकि ओथ जो है सारे मेंबरान से लिया जाए। हुकूमत कितना अर्सा देख रहे हैं आप, कितने अरसे तक चलेगी? ये तो किसी को नहीं पता होता, मगर मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत है उसको टाइम पूरा करना चाहिए, और मेरे ख्याल में टारगेट होना चाहिए कि कितने अरसे में क्या चीज़ें डिलीवर करनी है। तो मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि पंजाब लेवल के ऊपर जितने भी जो भी वादे किए हैं, उनको जो है उन वादों को जो है पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे चौधरी शाफी। उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो। बहुत शुक्रिया फातिमा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।